दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो हम चौथा चैप्टर देख रहे थे उसका 6 भाग का वीडियो मैंने बना दिया था। यह 7वें भाग का वीडियो है। केबल जो चैप्टर का नाम था सोल्डरिंग केबल तथा प्रतिरोध के नियम। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में कुछ जॉइंटों के बारे में जाना था, जैसे टी जॉइंट है, ठीक है। तो उन जॉइंटों के बारे में समझा था कि वो जॉइंट कैसे किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में कुछ और जॉइंट्स हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे, जिसमें से ब्रिटानिया जोड़ है, वेस्टर्न यूनियन जोड़ है, स्कारफर्ड जोन है, सादा टैप जोन है, गांठ युक्त जोड़ है और क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़ है। तो इन जोड़ों का बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर कभी भी आप कहीं तारों को जोड़ रहे हैं तो एक प्रॉपर तरीके से जॉइंट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से जॉइंट नहीं होगा तो वह सही से जोड़ नहीं हो पाएगा, और जब जोड़ सही से नहीं हो पाएगा तो कंटिन्यूटी सही से नहीं बनेगी और वो तार जल्दी ही जल जाएगा। क्योंकि जहाँ पर भी तारों में जोड़ होता है वह तार वहाँ पर कमज़ोर होता है। अगर एक पूरा का पूरा एक सिंगल तार है ना, तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा। उस जब एक सिंगल तार होगा, पूरा का पूरा एक तार होगा, तो वहाँ पर बिजली की सप्लाई होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होती है और उसमें लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर जॉइंट सही से नहीं, अगर वहाँ पर जॉइंट है और जॉइंट सही से नहीं लगा है तो वह जगह कमज़ोर होती है, और बिजली में जो जगह कमज़ोर होती है वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप एक बार जॉइंट लगाने के बाद लंबे समय तक समस्या वहाँ पे ना आए तो सही तरीके से जॉइंट लगाना आप सीख लें, क्योंकि आगे भविष्य में जब भी आप कहीं पर भी काम करने जाएंगे तो आपको जोड़ अच्छे से लगाना चाहिए। तो अगर आप जोड़ सही से नहीं लगा पाएंगे ना, तो दिक्कत ये होगी कि आप बार बार परेशान रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप जॉइंट लगाएंगे उसके 1 हफ्ते बाद फिर वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, फिर वो जल जाएगा जोड़। और जितनी बार यह जोड़ जलेगा उतनी बार वह केबल जो है छोटी होती चली जाएगी, और फिर भविष्य में आप फिर जोड़ आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, जोड़ आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 1 से 1.5 मीटर का ही टॉलरेंस रखा जाता है, केबल बाहर के निकाल कर अलग से रखी जाती है ज़्यादा, और जल्दी जल्दी अगर जोड़ तक जलता चला जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए जोड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि मेरे पास ये 2 तार हैं। अब मान लीजिए इन दोनों तारों को आपको जॉइंट लगाना है, तो आप कैसे इनको जॉइंट लगाएंगे। ये 2 तार हैं हमारे पास, इनको अगर आपको जॉइंट लगाना है तो कैसे लगाएंगे। अगर हम ब्रिटानिया जॉइंट कर रहे हैं तो उसको लगाने का तरीका अलग होता है और अलग अलग जोड़ों को बनाने का तरीका अलग होता है। इसमें क्या है, आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तार को आप इस तरह से रखें, हल्का सा आप ऐसे ला जा करके यहाँ पर यह जो तार आ रहा है ना उसको हल्का सा टेढ़ा कर दें, ठीक है। और फिर ये वाला जो तार है दूसरा वाला, उसको आप इस तरह से रख करके इस साइड इसको रख दें, ठीक है। तो ये तरीका आपने देख लिया ना। अब इसके बाद इस पर आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसको जॉइंट लगाने के लिए सिंपल देखते जाइए, मैं करता चला जा रहा हूँ। देखिए, दोनों तारों को हमने इस तरह से रख लिया है, और इसके बाद एक तार आप इस तरह से लें, ठीक है, इस तरह से लें, और बड़ा सा तार आप रखें इसको, ठीक है, इस तरह से रखें, और आप इस तरह से लपेटते चले जाएं इस तरह से, ठीक है। आपको करीब से लपेटना है और अच्छे से लपेटना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये हमने यहाँ पर ऐंठ लगा दिया, ठीक है, और इस हिस्से को आप यहाँ पर इस तार को पूरा का पूरा इस तरह से लपेट दें, ठीक है। जैसे ये हमने लपेट दिया, ये हमारा ये तार, ध्यान रखिएगा कि यह जो तार के दोनों सिरे हैं ना भाई, एक तार होगा, जैसे हमारा ये तार है जॉइंट लगाने के लिए, ठीक है। तो आधा हिस्सा यहाँ बाहर आकर के ख़त्म हो और आधा हिस्सा यहाँ बाहर आके ख़त्म होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए मैंने लपेट दिया तार को, और दूसरा वाला एक तार और आप ले लीजिए। एक तार आपको यहाँ पर, एक तार और, मतलब इसी प्रक्रिया को 2 तारों से आपको करना है। एक तार और आप ले करके इस तरह से आप फिर लपेट दें, इस तरह से आप लपेट दें, ठीक है। ये हो गया, और इस तार को भी आप इस तरह से लपेटते हुए चले जाएं, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका जॉइंट जो है बन करके तैयार हो जाएगा। ये आपका ब्रिटानिया जॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तारों को यदि आप जब खींचेंगे तो ये तार निकलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर टेढ़ा है और यहाँ पर टेढ़ा है, और प्रॉपर तरीके से ट्विस्टिंग की गई है। तो यह तरीका है ब्रिटानिया जॉइंट करने का, ठीक है। तो यह जो जोड़ होता है यह काफ़ी मजबूत जोड़ होता है, और तनाव को यह सह सकता है। अगर खिंचाव होता है तो यह जो है जोड़ सह सकता है। इसमें इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि एक जो कंडक्टर है उसका एक सिरा
और दूसरे कंडक्टर का एक सिरा, इन दोनों को आप समकोण पर मोड़ दें। ठीक है, देखिए 90 डिग्री पर ये मुड़ा हुआ है, 90 डिग्री पर ये मुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा ब्रिटानिया जॉइंट। ठीक है, मैं इसको एक बार आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये हमारा एक तार हो जाएगा और एक तार हमारा इसी के ऊपर आपको रख करके इस तरह रख देना है और इसी के ऊपर इस तरह से आपको जॉइंट लगा देना है। ठीक है, इस तरह से आपको जॉइंट लगा देना है, मतलब तार को लपेट देना है। तो ये हमारा ब्रिटानिया जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला आता है हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। अब यह वेस्टर्न यूनियन जो जॉइंट होता है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ होता है। इसमें भी कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सही से ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जॉइंट सही से नहीं हो पाएगा। अब देख लीजिए, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट जो होता है वह कुछ इस तरह से होता है। इस एक तार ये हो गया आपका और एक तार ये हो गया। ठीक है, इस तार को आप यहाँ पर रोल कर दें और इस तार को यहाँ पर इस तरह से रोल कर दें, बीच में थोड़ा सा आपको गैप छोड़ना है। तो ये हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट हो गया। इसको करने का तरीका ये होता है, जैसे कि ये हमारे दो तार हैं, इन दोनों तारों को हमें वेस्टर्न यूनियन जॉइंट करना है। तो देखिए ऐसा आप हाफ हाफ पे रखें। ठीक है, इस तरह से आप हाफ हाफ पे रखें और यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे जो है इसको यहाँ पे आप लपेटें इस तरह से, इसको यहाँ पर इस तरह से लपेट दें। ठीक है, और इसको इस जगह पे थोड़ा सा आगे आप, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी आप जो दो अलग अलग ज्वाइंट करेंगे ना, ऐठेंगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अपोजिट साइड में आपको करना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया और फिर यहाँ पर मैंने ट्विस्ट कर दिया। तो ये देखिए, ये हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट हो गया। यह जो जॉइंट होता है, अधिक तनाव, अधिक जो प्रेशर है वह सहने की इसके अंदर क्षमता होती है। जो हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट होता है, इसमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम लपेट देते हैं। ठीक है, अगला है स्कार्फर्ड जॉइंट। यह जो होता है, देखिए इस तरह से दो तार हैं हमारे, इन दोनों तारों में हमें जॉइंट लगाना है। तो इसका तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पर इन तारों को इस तरह से आप ट्विस्ट कर दें और इनको इस तरह से आप रखें। ठीक है, इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद आप इस तरह से रखें। उसके बाद इसके ऊपर आपको इस तरह से तार को लपेट देना है। ठीक है, इस तरह से तार को इधर लपेट दीजिए और इस तरह से इस पर लपेट दीजिए। ठीक है, ये हमारा स्कार्फर्ड जॉइंट हो गया। यह जो जॉइंट होता है यह भी थोड़ा अच्छा ही होता है, इसमें भी तनाव सहने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। सिंगल चालकों में ऐसा किया जाता है। इसमें भी यदि आप खींचेंगे तो यह निकलेगा नहीं। और इसको लगाने का तरीका मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। देखिए, पहले दो तार आप लीजिए और जैसे ये है और एक तार ये है, इन दोनों तारों को यहाँ पे आप इस तरह से ऐड दें और एक तरफ ऐसे झुका दें, मतलब कुल मिला करके तार जो है आपका वह इसी के ऊपर इस तरह से आ जाए। ठीक है, और इसके ऊपर आप इस तरह से लपेट दें। तो इससे क्या होगा कि फिर जब खिंचाव होगा तो यहाँ पर चूँकि गांठ बनी रहेगी तो तार खींचेगा नहीं। तो ये तरीका हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला जॉइंट आता है वह सादा टैप जॉइंट आता है। तो सादा टैप जॉइंट जो होता है उसको करने का तरीका ये होता है, जैसे कि ये हमारा एक तार है। जो सादा टैप जॉइंट होता है वो टी जॉइंट की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। इसको करने पे, जिससे आप इसको करेंगे यदि आप, तो इसको इस तरह से करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक चालक जा रहा है, तो इसके ऊपर आप एक तार लेके जा करके इस तरह से आप लपेट दीजिए। टी जॉइंट में क्या होता था, इसको हाफ हाफ करके दोनों साइड में लपेट देते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही तरफ लपेटेंगे आप, तो वो आपका सादा टैप जॉइंट हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा एक तार है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेन सप्लाई का तार है, इसमें आपको एक सप्लाई नीचे उतारनी है, तो वहाँ पर इसका हम उपयोग करते हैं। तो इसको सिंपल आप इसको यहाँ पर रख करके इस तरह से, और ये आपका सादा टैप जॉइंट हो गया। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका सादा टैप जॉइंट हो गया। मतलब ये मेन तार जा रहा है, इसके ऊपर आपने एक तार को लपेट दिया। अब ये तार आपने लूप के निकाल लिया, ये लूप दे देंगे कहीं पर भी ले जा करके, ये आपका सादा टैप जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला आता है गांठ युक्त टैप जॉइंट। अब यह जो गांठ युक्त टैप जॉइंट होता है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें ये थोड़ा कठिन होता है करना अगर आप प्रयास करेंगे। और ये जो टैप जॉइंट होता है हमारा,
या बहुत जल्दी से अगर कहीं पर भी जल्दी से जोड़ कर तैयार करना है तो सब बहुत जल्दी से आप इस जोड़ को तैयार कर सकते हैं। सिंपल जो तार है उसकी पीवीसी उतार करके सिंपल उसके ऊपर जल्दी से आप लपेट देंगे तार को, तो ये आपका सादा टाइप जॉइंट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समस्या की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी और जो तार होते हैं ना, इनमें भी होता है, इनमें होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक ही तार को आपको लपेटना रहता है तो ये आसानी से लपेट जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला आता है वह है गांठ युक्त टैप जॉइंट। अब गांठ युक्त टैप जॉइंट जो होता है उसको करने का जो तरीका होता है वह थोड़ा सा अलग होता है। इसमें यह हमारा तार जा रहा है, तो इस तार में क्या करते हैं हम, इस तरह से करके अब इस तरह से आप लेके जाएंगे, ये मेन तार यहाँ से सप्लाई चली जाएगी, तो ये क्या होगा इस तरह से जा करके इस तरह से लैप हो ओवरलैप होकर के जाएगा, तो उससे क्या होगा कि गांठ बन जाएगी। तो उससे बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जल्दी वह गांठ खुलेगी नहीं और आसानी से कंडक्टिविटी बनी रहेगी। इसको देखिए करने का तरीका यह होता है कि जैसे यह हमारा तार है और ये मेन सप्लाई का तार है, इसमें अगर आपको जॉइंट लगाना है तो देखिए इसको क्या करना है, देखिए इसको इस तरह से आप रखेंगे, ये देखिए इसको इस तरह से आप रखना है और इसको इस तरह से आप एक बार इस तरह से मोड़ें केबल के इस साइड से, देख रहे हैं आप ना, इस साइड से मोड़ना है और फिर आपको जोड़ लगा ऐंठते हुए इधर से जाना है आगे से, इस तरह से, इस तरह से हो गया। देखिए ये आप देखो तार के ऊपर लैप हुआ है, ठीक है, मतलब एक बार तार इधर से गया और घूम करके फिर इसके ऊपर से आकर के इधर लपेट गया है। यही चीज़ यहाँ पर देखिए गांठ बन गई है, ठीक है। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ करके, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। इस गांठ युक्त ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को, तो ये बना नहीं पाते हैं ये वाला जॉइंट। देखिए इसको करने का तरीका ये होता है कि जैसे ये तार है हमारा, इस तार को हमें गांठ युक्त बनाना है, तो देखिए सबसे पहले आप इस तरह से रखिए, आप तार को, ये तार को आपने इस तरह से रख दिया ना, इस तार को, इसको फिर आपको क्या करना है, इस इधर से लेके जाना है इसके बाएं साइड से, ठीक है। देखिए तार का बायां यही हुआ ना, बाएं साइड से इस तरह आपको लपेटना है और उसके बाद फिर आप इधर आगे से लपेटना शुरू कर दें, ठीक है। ये देखिए फिर इधर से लपेटते हुए आप चले जाएं, इधर लपेट के नहीं ले जाना है, एक बार इधर से लपेटें और फिर इस तरह से आप लपेटते चले जाएं, तो ये आपका गांठ युक्त जॉइंट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें एक गांठ बनी हुई होती है, तो खिंचाव वगैरह होने पे दिक्कत नहीं होती है, तार मतलब खींचने पर खुलेगा नहीं, ठीक है। तो जब कभी लाइन को ड्रॉप कराना होता है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, जो गांठ युक्त टैप जॉइंट होता है। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वह आता है क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़। अब इसमें यह भी थोड़ा सा अलग तरह का जोड़ होता है। इसका हम उपयोग जो करते हैं वह जब दो तारों को एक ही लाइन से नीचे उतारना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक तार ये हो गया, तो एक तार को हम क्या करेंगे, ऐसे ला करके इधर कर देंगे और एक तार को हम इस तरह से कर देंगे, तो दो, ये मेन लाइन आपकी जा रही है, तो यहाँ से एक तार इधर निकल जाएगा, एक तार इधर निकल जाएगा, तो दोनों दो तारों को नीचे उतारने के लिए, दो सप्लाई को नीचे उतारने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए इसको करने का तरीका जो होता है वह सेम जो हमारा अभी जो मैंने आपको गांठ युक्त टैप जॉइंट बताया ना, लगभग सेम ही होता है, इसमें ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। अब ये देखिए ये मेरे दो तार हैं, ठीक है, इन दोनों तारों में हमें सप्लाई देनी है और ये हमारा मेन तार है। अब इसमें हमें देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक तार को इस तरह से करें और इस तार को इस तरह से आप लपेटते चले जाएं, ठीक है। इस तरह से आप लपेट दें, एक तार इधर लपट गया और एक तार को आप इधर ऊपर करके इधर आप लपेट दें, ठीक है। ये आपका क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़ हो गया। एक को नीचे आपको करना है और एक को आपको ऊपर करके आपको लपेट देना है, बस इतना ही करना है, आपका ये जॉइंट हो जाएगा। अगला और हमारा लास्ट जॉइंट है डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़। यह भी सेम इसी तरह से ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है जोड़। जैसे कि इसमें भी लाइन उतारने के लिए ही होता है, जैसे कि ये हमारा मेन तार है, मेन सप्लाई का तार है जो जा रहा है, इसमें हमें दो तारों को और जो कि जहाँ पे लिखा है डुप्लेक्स, तो दो तारों को आपको नीचे उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि पहले तो आप इस तार को
लपेट दें। ठीक है, इस तरह से आप लपेट दें। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लपेट दिया। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरा तार है हमारा, इस तार को हमें लपेटना तो है, लेकिन इस तार के ऊपर से ले जा कर के, देख लीजिए ये तार है ना, ये हमारा तार है, जो दूसरा वाला तार है हमारा, ये तार है हमारा। ठीक, और ये तो हमने लपेट दिया यहाँ पे। उससे क्या होता है, इस तार की भी पकड़ मजबूत हो जाएगी और इस तार की भी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो देखिए ऐसे आपको रखना है। ठीक, यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से रखना है और इस तार के ऊपर से ले जा कर के इस तरह से अब आपको एक गांठ बना देना कुल मिला करके। अब आपको यहाँ से इस तरह से लेके जाना है, ये आपका। ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका मेन लाइन जा रही है, तो एक तार को आपको इस तरह से कर देना है और जो इधर से तार आएगा ना, तो इसको आपको इधर से घुमा करके इस तरह से लेके जाना है। ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा कि यह भी तार अब खुल करके नीचे नहीं आएगा, खिंचाव होता है, और ये वाला भी तार चूंकि घूम के जा रहा है इसलिए इस पर भी खिंचाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस जॉइंट को कर सकते हैं। इन सारे जॉइंटों का आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जॉइंट जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट होते हैं और कहीं पर भी यदि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इन जोड़ों का आपको ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये जोड़ प्रॉपर तरीके से करना जानते हैं तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, और अगर जोड़ लगा हुआ है और सही से जॉइंट नहीं है तो वहाँ पर वो तार ज़रूर जल जाएगा। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं, सही से आप जोड़ लगाते हैं, तो आप परेशान नहीं होंगे, जल्दी जल्दी आपको वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ जॉइंटों को देखा। ब्रिटानिया जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़, स्कारफर्ड जोन, सादा टैप जोड़, गांठ युक्त जोड़, डबल क्रॉस जोड़ और डुप्लेक्स जोड़। इतने डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़ इसका हमने देखा। तो आज बस इतना ही। इन सारे जोड़ों को आप प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा, एक दो बार आप बना करके देख लीजिए। क्योंकि आज अगर आप बना करके देख लेंगे तो भविष्य में ये चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं, और अगर कहीं पर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको आसानी से याद रहेंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।